भाषा बीजेपी की बोल रहे हैं, वो भाषा बीजेपी की बोल रहे हैं। अरे तो बीजेपी में नहीं चले गए ना मनोज यादव। आप कांग्रेस की बोलते हैं ना, उनके पिछले वो पार्टी है आप। समाजवादी पार्टी तो समाप्त हो चुकी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी बन गई कांग्रेस की पिछलग्गू। इसलिए तो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, उनके साथ पीछे पीछे करके बोल रहे थे। बस कुछ भी बोल देंगे क्या? जो गाली देनी है दे देंगे, जो बदतमीजी करनी है कर लेंगे। टूटी चोर के हिलाने वाले हमको ज्ञान न नहीं, मैं आता हूं बीच में, कोई पर्सनल ना हो। ट्रंप के पीछे पीछे जो लोग पूछ हिला रहे हैं ना, वो हमको ज्ञान न दें। मनोज भाई मुद्दे पर आइए, मुझसे बात करिए। ट्रंप के पीछे पीछे तो कोई नहीं है ना। सीखो मनोज यादव ट्रंप के सामने गिट्टी बांध जो ट्रंप जी खड़े हैं नहीं बोलेंगे। ना ट्रंप जी मैं शांत कर, एक मिनट राधिका जी, आप भी शांत होइए। मनोज भाई मुद्दे पर आइए, मनोज भाई मुद्दे पर आइए। बुलडोजर चलने की तैयारी है, इधर चिट्ठी लिख रहे हैं, आप लोगों को शक ही शक है। आप लोग निर्माण की बातचीत कर रहे थे, लैंड स्कैम की बातचीत कर रहे थे, सब कुछ स्कैन हो रहा है, ऑडिट का भी ऑडिट हो रहा है, फिर भी आप सवाल उठाएंगे तो फिर होगा कि क्या क्या ये पॉलिटिक्स है? देखिए राकेश जी, मैं बड़ी ईमानदारी से फिर कह रहा हूं, अभी तो एक स्टिंग आने वाला है आपका। सोचिए, अभी भी लूट की हिम्मत इनकी बनी हुई है। अरे टाइम्स नाउ को सलूट करता हूं, स्टिंग कर दिया, करें लाओ सोना चांदी रसीद नहीं देंगे। अभी चलिए चंपत राय जी से मिलाएंगे। आप कल्पना करो, इतना कुछ होने के बाद भी बेशर्मी और हिम्मत कहां से आई है। ए बजरंगबली, इनको देना जरूर दंड। मुझे कुछ देना होगा, अगर शोहरत दौलत तो मत देना, लेकिन इनको दंड जरूर देना। इनकी हिम्मत लूटने की कितनी जबरदस्त। किसको दंड देना है नहीं देना है वो तो प्रभु राम देख लेंगे। राधिका आप बोलिए, फिर मैं रोहित, आप इशारा कर रहे थे, आ रहा हूं, फिर शैली जी आपके पास भी आ रहा हूं। सबसे पहले तो मैं भगवान श्री राम, सीता मैया, भगवान श्री राम, सीता मैया, शिव जी, विष्णु जी, हनुमान जी, सबसे प्रार्थना करती हूँ कि थोड़ा सा साहस और रीढ़ की हड्डी समाजवादी पार्टी को दे कि जिन लोगों ने गोली चलाने का ऑर्डर दिया, जिस पार्टी ने, जिस विचारधारा ने कार सेवकों को हिंदुओं पर गोली चलाने का ऑर्डर दिया, उसके लिए, उन लोगों के लिए जिनकी मौत हो गई, उनके लिए इंसाफ मांगे और कहे कि हमारा नेता गलत था। इतनी रीढ़ की हड्डी हमारे बैठे भाई मनोज यादव को दे दे कि बोल सके सीना ठोक के कि मुलायम सिंह यादव एक सेवा में उनके परिवार की मदद 2 रुपए की ना कर पाने वाले हमको न ज्ञान दे। चुप रहो, मुंह कर लेना। ये अपना जाके की मदद नहीं कर पाए, अपने जाके ये घटिया लाइनों वाली भाषा नहीं है बोलना। राकेश जी, मैं सॉरी। ठीक है मनोज भाई प्लीज अभी सबको दिक्कत हो रही थी। इंटरप्ट 1-2 लाइन से अधिक नहीं, कोई कभी भी इंटरप्ट करे 1-2 लाइन से अधिक नहीं। अगर बोलना है तो आप मुझको बोलिए, मैं समय दूंगा। बहुत ज्यादा इंटरप्शन है। जब से डिबेट शुरू हुई है, जिनकी जाने गई, हाँ, उनको क्या मदद की भाजपा ने? ठीक है, अब आप शांत हो जाइए, अब आप शांत हो जाइए। अब तक गोली भी आपने चलवाई और सवाल भी आप पूछ रहे हैं, तो ठीक है, अब रुक जाइए प्लीज। मनोज भाई नहीं अच्छा लगता है, प्लीज राधिका खड़ा अपनी बात पूरी करिए। राकेश जी, रावण की तरह जिनका आचार विचार और संस्कार है, जो लोगों को मारने पीटने और धमकाने की बातें करते हैं, लगातार, मैं एक शब्द नहीं बोली थी किसी के बीच में, लेकिन मनोज यादव, जो अखिलेश यादव सुपुत्र उस आदमी के जिसने हमारे कार सेवकों पे गोलियां चलाई, उनके प्रवक्ता हैं, वो लगातार कभी कुछ बोल रहे हैं कि भाजपा ये कर रही है और अभी भी बदतमीजी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को प्लीज कंट्रोल करा करिए। प्रभु श्री राम के नाम पे जब डिबेट हो रही है, ऐसी भद्दी भाषा इस्तेमाल करने वालों की पैनल पे राम के नाम के साथ कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अब देखिए ना, बुलडोजर चल रहे हैं। ये लोग लगातार कहते थे सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों पे बुलडोजर चल रहे हैं। यहाँ पे किसी को नहीं बख्शती हमारी सरकार, जो हम लगातार कहते आते हैं, और आपने भी कई बार फैक्ट चेक करा है इन समाजवादी पार्टियों का कि भैया बुलडोजर सबके यहाँ चलते हैं। अब इनको ये तकलीफ हो रही है, जो ये एजेंडा चलाते थे ना कि सिर्फ एक धर्म के लोगों के घर पे बुलडोजर चलता है, ये तो सही, एक ही धर्म की सरकार है, वो ध्वस्त हो गया। बख्शा किसी को नहीं जाएगा, एक एक का हिसाब लिया जाएगा। तो अगले जन्म में तो क्या होगा, जहन्नुम होगा, क्या होगा। ठीक है रोहित, 30 सेकंड, फिर शैली जी आ रहा हूं। रोहित 30 सेकंड। देखिए, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, लोकतंत्र और संविधान के मनोज भाई प्लीज इंटरप्शन नहीं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आऊंगा फिर आपके पास, प्लीज। बार दूसरों को इंटरप्शन हो रहा है, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जननायक, लोकतंत्र रक्षक नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूं कि रामालय ट्रस्ट का भी जांच होना चाहिए। राम मंदिर ट्रस्ट का तो जांच हो ही रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा।
रामद्रोहियों पर कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में जो रामालय ट्रस्ट बना था और उस ट्रस्ट ने पूरे देश और दुनिया के सनातनियों से जो सोना और चांदी मांगा था, वो सोना चांदी का लॉग बुक कहां है? देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से उत्तर प्रदेश के खेत खलिहान से मैं नौजवानों की तरफ से यह अपील करता हूं कि अविलंब रामालय ट्रस्ट की जांच प्रारंभ होनी चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के नाम पर कोई राजनीति नहीं होने देंगे हम लोग इस देश में। ठीक है। जिन रामद्रोहियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के मंदिर निर्माण आंदोलन में शामिल निहत्थे लोगों को गोलियों से भुनवा दिया, ठीक है। आज वो उनके परिवार की चिंता करते हैं। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। स्वयंसेवक संघ, एक मिनट पानी जी, एक मिनट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने अगर इस देश और दुनिया के सनातनियों की चिंता नहीं की होती तो 2014 में, 2019 में, 2024 में जनता प्रचंड बहुमत देती क्या? 96 में 13 दिन के लिए, 98 में 13 महीना के लिए और 99 में पूरे कार्यकाल के लिए जनता ने सरकार बनवाया। 6 बार भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन सरकार में आया। किसके आशीर्वाद से आया? मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आशीर्वाद से आया। और अखिलेश यादव की जो ये अखिलेशुद्दीन सेना है, ठीक है, क्यों नाम बिगाड़ना? 17 में 22 नाम क्या बिगाड़ रहे हैं? क्यों किसी का नाम बिगाड़ना? अखिलेशुद्दीन, ठीक है, मौलाना अखिलेशुद्दीन, नहीं, क्यों नाम बिगाड़ना किसी का? नहीं नाम बिगाड़ना चाहिए, नहीं नाम बिगाड़ना चाहिए। ठीक है, शैली ओबराय, मुझे पता है मनोज भाई आप जवाब देना चाहते हैं। शैली जी अभी तक नहीं बोली है, एक उनकी बात आ जाए फिर मैं आ रहा हूं। शैली ओबराय, राकेश जी, निर्माण की भी बातचीत, मैं आ रहा हूं मनोज भाई। शैली ओबराय की बात आ जाए, अभी तक नहीं बोली है, 20-22 मिनट हो गए, फिर आपके पास आऊंगा सीधे, क्योंकि मुझे पता है आपके नेता को लेकर उन्होंने बोला है, आपका जवाब भी बनता है, तो मैं आ रहा हूं। शैली ओबराय, ट्रस्ट के 5 साल का भी ऑडिट हो रहा है, निर्माण कार्य की भी जांच हो रही है, बुलडोजर भी चलने जा रहा है, वित्तीय लेन देन की भी बातचीत हो रही है, चंपत राय से भी पूछताछ हो गई, फिर भी आप कह रहे हैं कि आंखें बंद है। देखिए, जिस प्रकार से जो एक एसआईटी का गठन हुआ, दैट वाज जस्ट एन आई वॉश। अच्छा, एसआईटी का गठन तब तक नहीं हो सकता था जब तक एक एफआईआर ना होती। फिर एक दिखावे के लिए एफआईआर हुई जिसमें कुछ चुनिंदा छोटी मछलियों को पकड़ लिया गया। और मैं आपको बता दूं कि कह रहे हैं ऑडिट होगा, एसआईटी बन गई, इंक्वायरी होगी, बुलडोजर चलेगा, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल मेरा ये है, जब ये ट्रस्ट बनी थी तो ये ट्रस्ट किसने बनाई थी? ये ट्रस्ट प्रधानमंत्री जी ने बनाई थी और अपने 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 जो खास लोग थे उनको डाले, जिसमें चंपत राय जी उनके खास आदमी थे। मेरा दूसरा सवाल, 40 दिन में 70 बार चोरी हुई और सीसीटीवी फुटेज को डिलीट किया गया, क्या तब इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? मेरा तीसरा सवाल, और इस ट्रस्ट में केंद्र सरकार के एक होम डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे, तब उनको नहीं दिखा कि ये चंदा चोरी हो रही है? मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगी फ्लैशबैक में। 2020 में एक प्राइवेट ऑडिट फर्म ने भी ऑडिट किया था और तब ट्रस्ट को बताया गया था कि बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से पूरा ट्रस्ट चल रहा है, कोई स्टॉक रजिस्टर नहीं है। आईबी ने भी 12 बार अपनी जो एक रिपोर्ट सबमिट करी थी जिसमें साफ बताया गया था कि जमीन का घोटाला हुआ, चंदा चोरी हुई, तब प्रधानमंत्री जी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? ठीक है। और आज भी आप कह रहे हो कि रेजिग्नेशन दे दिया गया है, सुनिए मेरी बात, ऑन पेपर तो इस्तीफा हो चुका है पर मंदिर आज भी उन्हीं लोगों के द्वारा चला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए राधिका रिप्लाई करना चाह रही है। मेरा एक छोटा सा बात है, आपने एक लाइन बोला मैडम, 40 दिन में 70 बार चोरी। अब सुनिए ना मैडम, सुनिए शैली ओबराय सुनिए, शैली जी सुनिए, आपने एक लाइन बोली कि 40 दिन में 70 बार चोरी। सुनिए मैडम, आपने कहा कि 40 दिन में 70 बार चोरी, आपको कैसे पता चला कि 40 दिन में 70 बार चोरी हुई? 8 महीने का मुझे एक बात बताइए, सीसीटीवी, अरे वो 70 बार चोरी आपको कैसे पता चला? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट हुआ? मैं पूछ रहा हूं 70 बार चोरी शैली ओबराय को कैसे पता चला? 200 या 100, 200, 300 करोड़ का घोटाला नहीं है, ये 1400 करोड़ का घोटाला है, जिसमें 200 मैडम 70 बार चोरी आपको कैसे पता चला? जमीन घोटाला है। डॉक्टर शैली ओबराय, 70 बार चोरी आपको कैसे पता चला? इतना बड़ा इनका हाजमा नहीं है इसमें। अरे हाजमे की बात छोड़िए, आपको 70 बार चोरी कैसे पता चला? नहीं जवाब है ना मैडम, 10 लाख यहाँ से आपको नहीं जवाब है।